तो यहाँ पे अगर सेम चीज है कि एंगल यहाँ से अगर देख रहे हो तो आपको फर्क क्या पड़ रहा है वो बस आप ध्यान दे दो और कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे सेक है तो ये क्या हो गया बेटा, कॉसेक, और वो क्या होगा बेटा, साइन का उल्टा हो गया, तो वो ए बी बाई बी सी हो गया। इस रेशियो को लिखने में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? हम ये क्वेश्चन अभी करेंगे। क्या ये रेशियो कहीं यहाँ पे लिखा हो एंगल, चाहे वो यहाँ पे लिखा हो, उसको देखने में किसी को दिक्कत है बेटा? सब लोगों को क्लियर है रेशियो कैसे लिखेंगे? ओके ठीक है, मान लेते हैं क्लियर है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर साइन ए, मतलब ये डिसाइड कर दिया उसने कि एंगल ए है आपका, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज मींस रिमेनिंग 5। वो रिमेनिंग 5 कौन कौन से होंगे बेटा? साइन के बाद काउंट कर लो कौन कौन से। हमको क्या क्या निकालना है बेटा? साइन है मेरे पास, तो हमें कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है, सेक निकालना है, और कॉसेक निकालना है। इनकी वैल्यू अपने को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें इस टर्म की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन अगर आंसर आपको लिखना है तो सबसे पहले आप जाएंगे साइन ए पे, उसको लिखेंगे बेटा 4/5, और फिर जाके देखेंगे कि ये 4 और 5 हमारे ट्रायंगल में कहाँ आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल बना लेते हैं। इस राइट एंगल में हम ए यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो या तो आप यहाँ लिख लो, सबसे आसान यहाँ पे होता है। ए यहाँ पे सी कर दिया, यहाँ पे बी, राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी, ये तीन चीजों के एंगल की बात होगी आपसे। बस ये ध्यान रखना कि जो ए आपको दिया है वो 90 पे नहीं आएगा, ठीक। अब 4/5 है तो क्या होगा बेटा, साइन होता क्या है ये आप साइड में लिखो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। तो एंगल ए के सामने आप देखो 90 के सामने वाला तो हमेशा क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस। यहाँ एंगल पे खड़े हो गए, खुद से देखा तो सामने वाला पी हो गया, और जहां पे एंगल बनता है वो एडजेसेंट हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पी की वैल्यू 4 दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी, बट यहाँ पे क्या लगा, रेशियो लगा है, तो कहीं कहीं आपको क्या डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या वैल्यू है 4, और कहीं कहीं पे बोलते हैं 4K लिखो। 4K मतलब कि जैसे 4:5 होता है, रेशियो हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो आप 4K भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, दोनों ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 4K लेके चल रहा हूँ कि ये 4K कहाँ से आया बेटा, कि ये जब ये पॉइंट, ये लाइन वाला, ये वाला पार्ट हटेगा आपका, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो P की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, यहां से यहां तक आपका जो पार्ट है वो 4K होगी। ये क्या है बेटा, एच कितना है, 5 है, तो हाइपोटेनस ये हो जाएगा पूरा 5 पे। इसको लिखने में किसी को दिक्कत बेटा? कैसे लिखा है, जो दिया हुआ है उसको कंपेयर कर दिया उसके जो साइन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे तीसरी साइड हमें नहीं दे रखी है, एक मिल गया, दो मिल गया, ये नहीं दे रखा है, तो आप कहाँ जाओगे, अपने पुराने साथी के पास, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है। क्या होता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ टू साइड्स, बराबर। चलिए हाइपोटेनस में बेटा क्या है, ए बी, हाइपोटेनस ए बी है तो 5K का होल स्क्वायर। AC कितना है बेटा, नहीं पता, यही तो निकालना है अपने को। BC पता है कितना है बेटा, 4K। सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, AC स्क्वायर 16K स्क्वायर, बराबर। अब क्या करोगे बेटा, AC स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप इसको इधर लेके आ गए, -16K स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, माइनस कर लिया, कितना आ गया बेटा, 9K स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 9K स्क्वायर। अब ये रूट लगा है तो आप बोलो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आई थिंक रूट आपको करना आता है, अगर नहीं आता है तो बचपन में जो आपने 9th क्लास में हेरोइंस फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से आप निकाल लो बाहर। तो दो दो का रेशियो अपने को चाहिए, सारे बाहर आ गए, ठीक है आए,
तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, बट हम क्या बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये आपका 3K आ गया, आपको AC भी मिल गया जो अपने को चाहिए था। ठीक है, ये भी अपने को मिल गया 3K, सब हो गया। अब क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मींस कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस, क्योंकि हमें सबसे पहले वही चाहिए। तो कॉस ए, एंगल ए से देख रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है कॉस का, ए बाई एच, ए बाई एच, ए बाई एच एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। तो ए बाई एच, ए कितना है बेटा, ए कितना है बेटा, ए है 3K, तो 3K। एच कितना है बेटा, तो आप बोलोगे 5K। के से के कट कर दिया, कितना आया 3/5 बराबर है। पहला रेशियो आया जिसका नाम है कॉस। हमें अगर ए बाई एच नहीं पता होगा तो हम रेशियो नहीं लिख पाएंगे कि किसका क्या होता है। फिर दूसरा बेटा क्या है, कॉस हो गया, कॉस के बाद क्या आता है टेन, टेन क्या होता है, यहाँ पे जाओगे P/8, P कितना है बेटा, ये पूरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं 4K। ए कितना है बेटा 3K, तो इसको भी हमने कट कर दिया, तो कितना आया 4/3। दिख रहा है सबको अच्छे से, सर। दिख रहा है बेटा आप लोग को? यस सर। यस सर। अब बेटा आता है, हाँ बेटा ठीक है, कॉट इसका उल्टा हो गया, उल्टा हमने पढ़ रखा नहीं पता तो इसमें जाके देख लो यार, A/P। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, ऐसे याद रखो आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3K/4K, K से K उड़ा दिया तो 3/4। फिर क्या है फोर्थ, फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ है अपना सेक। सेक किसका उल्टा होता है, तो आप बोलोगे कॉस का उल्टा कर दो, और वो बताया भी था देख लो। उल्टा कर दिया तो क्या हुआ बेटा 5K/3K, इसको इससे कट किया 5/3। नेक्स्ट कुछ बचा गया अभी, एक और बचा कॉसेक। तो कॉसेक तो यार जो साइन होता है उसी का उल्टा होगा, साइन तो क्वेश्चन में ही दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉसेक जो होगा साइन वाले रेशियो का उल्टा आएगा। तो पहले हम कॉसेक पे जाते हैं, कॉसेक होता है H/P, तो ये आ जाएगा आपका 5K/4K, ये कट गया 5/4। क्या आपको ये चीज समझ में आई, रेशियो कैसे निकालेंगे? यस सर। आ गई। सबको आया? सर। और इसमें लड़कियां लड़के बच्चे जितने भी जुड़े हैं सबको समझ में आया बेटा ये? यस सर। ओके यस सर। चलिए, अगर समझ में आया तो एक काम और करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन का थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। कैसा वेरिएशन किया, चलिए पहले क्वेश्चन में नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं। आपने लिखा 10, 10 की वैल्यू ली मैंने, ठीक है, और इसको कर दिया 5/4, या चलो थोड़ा और चेंज करते हैं, ये लिखा मैंने, ठीक है। और बेस आपका बड़ा हो गया तो तकलीफ हो जाएगी, इसको 9 कर लो, इसको 7 कर लो, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। समझ पाए? पहले इस क्वेश्चन को करते हैं फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बेटा 10, सबसे पहला काम क्या होगा, एक मस्त सा ट्रायंगल बना दो। अच्छा एक काम करो, इसको चेंज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, एंगल बी कर दिया। चलो क्यों किया, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आया, एंगल का खेल है और कुछ नहीं। बी क्या यहाँ हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे आसानी रहेगी, आपको भी रखोगे तो आसानी रहेगी। अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन ना हो तो आप डायरेक्टली यहीं रखा करो, ठीक है, जो एंगल दिया हो उसको यहाँ रखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये 90 है, यहाँ पे खड़े हो गए, ये P हो जाएगा, ये H हो गया बेटा, और ये A हो गया। चलिए 10 B के पास चलते हैं। आपको पैथागोरस आपको ही खुद लगाना है, मैं पैथागोरस नहीं लगाऊंगा, मैं क्रॉस चेक करूंगा आपका। P/A है बेटा, तो P यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया, ठीक है, क्योंकि 10 होता है P/A तो होता है। अब इसका
P क्या हो गया बेटा, तो यहाँ पे देखें तो ये पूरा पार्ट आपका 9 है, क्या है 9, तो ये वाला पूरा पार्ट आपका 9 होगा। बट अब मैंने क्या बोला कि कहीं कहीं 9 लिखा होता है, कहीं कहीं एक कांस्टेंट लगा देते, तो मैं 9K लिखता हूँ, ठीक है। फिर बेटा ए क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 7K। चलिए लगाइए पाइथागोरस थ्योरम और बताइए क्या वैल्यू आ रही है। जिसका स्क्वायर रूट ना निकले कोई बात नहीं, रूट में लिखेंगे, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दो साइडें पता है, तीसरी साइड नहीं पता है, तीसरी साइड नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा। कितना आया बेटा हाइपोटेनस, कैलकुलेशन कर रहे हो भैया, करो। √130। कुछ ऐसा हुआ, ये 81K² हो गया √130। और ये 49K² हो गया, सही लिखा। एडिशन करो बेटा, क्या ऐसा कुछ आ रहा है क्या? Yes. 130K²। चलो कोई बात नहीं, बड़ी वैल्यू आ गई तो क्या कर सकते हैं, आ गई तो आ गई। अब देखते हैं इसका स्क्वायर रूट निकाल पाओगे, नहीं निकलेगा तो पेयर तो बना ही सकते हो, इतना तो आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 130K², ठीक है। पेयर बनाओ बेटा, पेयर बनाओ 130 का। अगर नहीं आता तो आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो पेयर है उसको बना के देखो आप, क्या पेयर बनेगा। 5/6। कितना बेटा, 5/6। 5√6। जहां तक मैं सुन पाया हूं बच्चे ने ऐसा शायद बोला है, शायद मतलब 5 5 25 और इंटू 6 करके देख लो आप लोग, क्या सही लिखा है इन्होंने। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा, आता तो वैसे सबको हो गया, बट मैं लिखता हूँ। चलो ये किया, 6 जा 5, यहाँ पे गए 5 से जाएगा आई थिंक, क्या सही लिखा बेटा, देखो एक मिनट यस चेक सर, करो आप। हाँ करेक्ट है, करेक्ट। करेक्ट है ना, तो इसमें तो कोई पेयर बन ही नहीं रहा है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 हो गया और ये 13 हो गया, तो 10 इंटू 13 मतलब 130 हो गया, तो ये पेयर बनेगा ही नहीं। आपका क्या बनेगा सिर्फ बेटा, आप सिर्फ इससे K² को बाहर निकाल सकते हैं, K इंटू के, बस। तो ए बी की वैल्यू √130K आएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। ये पूरी साइड अपने को मिल गई। अभी चलते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो मैंने वो इरेज कर दिया अभी। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ध्यान देते रहना, मैं सही लिख रहा हूँ, ये चीज को आपको खुद से देखना है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 9K, हाइपोटेनस कितना निकल गया 1, रूट के अंदर 130, इसको इससे कट कर दिया, आपको ये मिला, पहला ये मिल गया। आपको कहाँ देखना है, अपने इसी के पास जाना है, PAP अपॉन HHA, बराबर। फिर दूसरा क्या आएगा बेटा, कॉस। सर
कॉस, हाँ सर आपकी फोटो अटक गई। मेरी फोटो अटक गई। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड। सर आप एक जगह पे अटक गए सर और आगे नहीं बढ़ रहे हो। ओके, 1 मिनट रुक जा बेटा। सर उसके नेट प्रॉब्लम है उसके। वेट वेट वेट। बोर्ड दिख रहा है बेटा? यस सर। अभी बराबर दिख रहा है? यस सर। अच्छा चल, अभी क्या हुआ? कॉस, कॉस क्या होगा बेटा? ए बाई एच। ए कितना है तो बोलेंगे 7K। एच कितना है तो बोलेंगे 130K। ये इससे कट गया, बराबर। चेक करते हैं ना, क्रॉस चेक करने का काम आपका है। 10 हमें पता है तो कॉट के पास पहुंचेंगे। कॉट क्या होगा बेटा? इसको उल्टा कर दो। किसको उल्टा करोगे? 10 को। तो ए बाई पी। ए कितना है बेटा? 7K। पी कितना है? 9। तो 7/9। फोर्थ सेक ए, एच बाई ए, तो रूट 130K अपॉन 7K। देखना जरा। फिर लास्ट क्या बचा आपका? कॉसेक बचा। कॉसेक क्या है बेटा? सर, हाँ हाँ, आपकी फोटो नहीं आ रही है सर। मेरी फोटो नेटवर्क नहीं आ प्रॉब्लम रही है है। उसका। सर उसका नेटवर्क ब्लैक बोर्ड प्रॉब्लम आ है। रहा है, बोर्ड। सर बोर्ड उसकी आ रहा है नेट बेटा? प्रॉब्लम है। बोर्ड आ रहा है? अटक रहा है शायद वीडियो। हेलो, सर उसके नेट यस प्रॉब्लम सर। है। अबे तेरे नेट को प्रॉब्लम तो परेशान कर रखा है यार तू। कहाँ बैठा है भाई? कॉसेक, कॉसेक का मतलब क्या हो बेटा? साइन का उल्टा हो गया। ये के से के कट गया। यहां तक क्या मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकाल दिए? चेक करो बेटा, सब आ गए क्या? तो आपको Yes. इस कंडीशन में, हाँ, इस कंडीशन में आपको दो चीजें हैं, मतलब आपको जो काम दे रहा हूं आज का, वो आपको रिलेशन याद रखना है। आपको कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं, ठीक है? चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे किसी का हो। आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी दोनों, कि साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, टेन के लिए क्या होता है, कॉट के लिए क्या होता है, सेक के लिए क्या होता है, कॉसेक के लिए क्या होता है। बराबर? ओके सर। हाँ, अब एक क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा, खुद से ट्राई करें जरा। क्वेश्चन लिखता हूं ऊपर। चलो अभी ले देते हैं कॉस। कॉस क्या होता है बेटा? तो अगर देखें तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। चलो मैंने अभी कुछ ऐसा लिखा, 1/√7। डरना नहीं, ठीक है? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपको 5 मिनट में आंसर बताना है, कुछ ज्यादा काम ही नहीं करना, ठीक है? आंसर बताओगे क्लास लीव हो जाएगी। फटाफट करो, आपके पास 5 मिनट का समय है, फटाफट आंसर बताएं। वो बच्चे के नेट में दिक्कत है। P is equal to √6। किसी ने बताया 6 आ गया उनका?
हाँ गुड बेटा, के हिसाब से करना, के हिसाब से, नहीं तो स्कूल के सर या मैडम लोग काट सकते हैं आपके मार्क्स। ओके, या फिर अपने स्कूल में देख लेना कि किस हिसाब से ओके वो सर। पढ़ाएंगे, उस हिसाब से लिखना। ओके सर। हाइपोटेनस निकाला बेटा? ए तो यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पे सी लिखता हूँ, यहाँ पे ए कर लेता हूँ, यहाँ पे बी। चलो अभी ए को यहाँ रखता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? चेंज कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एंगल यहाँ से देखोगे, ये 90, सबसे सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये आपका अर्जिसन और ये होगा हाइपोटेनस। तो कॉस क्या होता है बेटा? 1/√7, मतलब a/h। ए की वैल्यू आपकी 1k है और h की वैल्यू आपकी √k है, √7k है। सही है बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अभी कहीं से भी करो आंसर तो सेम ही आना चाहिए। एंगल ACB, पाइथागोरस थ्योरम, AB² AC² CB²। AB की वैल्यू क्या है आपके पास? तो आपके पास है √7k का होल स्क्वायर। AC कितना है बेटा? 1k का होल स्क्वायर। BC कितना है? यही तो फाइंड आउट करना है। ये तो आपको पता है, √7k को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, 7k² आएगा। आई होप कि ये चीज आपको पता है। 7k² और k², 1 का कोई मतलब नहीं है, तो टोटल क्या हो गया? 7k² माइनस k² इज इक्वल टू BC²। तो ये हो जाएगा 6k²। क्लियर? अब आपको क्या करना है बेटा? वैल्यूज निकालनी है। तो वैल्यूज निकालनी है तो कर लेते हैं वो भी काम। पहले BC के पास पहुंचते हैं, वो आपका हो गया 6k²। इसके ऊपर रूट डाल देते हैं, तो ये भी 6 किसी का पेयर नहीं है बेटा, तो √6k होगा। k आपका बाहर आ सकता है, मतलब BC की वैल्यू √6k आ गई। तो अपने को ये जो वैल्यू है वो भी मिल गई। सही। मुझे क्या निकालना है? सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? साइन A लिख रखा है कई बार। साइन A क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मैंने एंगल यहाँ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर अपोजिट भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। H मतलब हाइपोटेनस जो 90 के सामने है, और ये जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? अर्जिसन होती है। तो अब इसके हिसाब से क्या होगा आपका? P कितना है बेटा? अगर नंबरिंग के हिसाब से करो तो ऐसे लिखोगे BC बाई, एक चीज और लिख देता हूँ, AB। तो BC की वैल्यू क्या है बेटा? √6k
ए बी कितना है अपने पास, तो हम बोलेंगे √7k। क्या पहला आंसर सबका ये आया है? यस सर। यस सर। आपने एंगल यहाँ से भी लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यस सर। ओके, किसी का आंसर चेंज तो नहीं है? नो सर। कॉस हो गया बेटा, कॉस तो पहले से दिया हुआ है। अब हम पहुंचते हैं टेन पे। टेन क्या होगा? P/A। P क्या हो गया बेटा? BC। A क्या हो गया? AC। इसकी वैल्यू क्या है? √6k। AC की वैल्यू 1k है, ये कट गया। क्या 10A की वैल्यू भी सबकी बराबर है? टेन ए की वैल्यू सबकी बराबर है? यस सर। बेटा और सब लोगों की 10 की वैल्यू बराबर है? यस सर। यस सर। थर्ड, कॉट ए, उसको उल्टा कर दो आप, क्योंकि 10 का उल्टा ही होता है कॉट, तो ये आ जाएगा AC/BC। तो 1k अपॉन √6k, इसको भी कट कर दिया तो 1/√6। फोर्थ बेटा क्या आएगा? सेक ए। सेक ए अपने को पता होना चाहिए, कॉस का उल्टा होगा। तो कॉस क्या होता है? A/S, तो ये हो जाएगा H/A। H कितना है साइड अगर देख लो आप, तो AB/AC। तो उल्टा कर लो यार सेक को, तो √7/1k। तो k से गेट चला गया, √7 आ गया। और लास्ट आपका बचा कॉस से के, ये तो साइन का ही उल्टा हो जाएगा आपका। तो AB/BC, तो ये हो जाएगा √7/√6k। k से के उड़ गया, √7/√6 आ गया। यहाँ तक आया सबका बेटा? किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, तो आप अभी No, तक इसको एक बार रिवाइज। डाउट है क्या बेटा? नो सर। ओके, नो अभी सर। आपको यहाँ तक रिवाइज करना है, फिर अगली क्लास में आपको एटलीस्ट ये वाले फॉर्मूले आपको याद रहने ही चाहिए। कौन से? PAP अपॉन HHA। ठीक है, और इसको उल्टा कर दो भाई, HHA अपॉन PAP। तो आप ये ऐसे याद रखो यार, ये नहीं भी याद हो तो साइन। अगला क्या होगा? कॉस से किसका उल्टा होगा? फिर आपको कॉस याद हो तो सेक उल्टा होगा। अगर आपको टेन याद है तो कॉट होगा। ठीक है, आज की क्लास इतनी है बेटा, रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं तो आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं। अभी आप NCERT या फिर RD शर्मा में अभी कुछ भी ट्राई मत करना, आपको मैं बताऊंगा कब से आपको ट्राई। अगली क्लास हो जाएगी तो आप ट्राई करने के लिए एकदम मस्त तरीके से आप सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी को डाउट बेटा? ठीक है।